कभी लगा था ऐसा कि आपका साला आप ही की वाइफ के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? कभी सोचा भी था सर? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा इस चीज़ को। वो लड़के इतने मोबाइल लेने के, इतने मैंने गोली मार दी निकाल के। गोली मार के गिरा। मासूम छोटे बच्चे हैं जिनकी आंखों के सामने उन्हीं के मामा ने उनकी माँ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये तो अचानक ही करा उसने। क्या करा? जब आपकी शादी हुई थी तो ये उस दौरान मौजूद थे वहाँ पर? ये छोटा सा था उससे, छोटा सा 1-2 साल का था शायद। अरे मम्मा के गोली मार गया। गोली मार दी जी, मारा है इन्हें। इसकी उम्र भी तो 17 साल की है, 17-18 साल है। अपना ही भाई बना बहन का हत्यारा, वो कलाई जिस पे बहन राखी बांधती है। सोचिए वो कलाई ही अगर बहन के खून से सन जाए तो सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है। देखिए, सुनने में आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, पर आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही किस्सा लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके रोंगटे तक खड़े हो जाए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय जीटीबी अस्पताल के अंतर्गत मैं मौजूद हूँ और ये जो पूरा मामला है ये गौतमपुरी इलाके का है, जहाँ पर एक भाई ने अपना जल्लाद का रूप दिखाया और अपनी बहन को 2 बार राउंड फायरिंग करके गोलियों से भून दिया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि जो मृतका है उनकी पहचान 30 वर्षीय वसीमा के रूप में हुई है। देखिए, अभी उनके पति मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ ये बात भी सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि जो भाई है वो बहन की लव मैरिज से खफा था, जिसकी वजह से उसने पूरे इस कांड को अंजाम दिया है। अभी उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला रहा है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इरशाद। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल हो गई। क्या लव मैरिज हुई थी? नहीं, लव मैरिज। कह रहे हैं कि जो आप लोगों की लव मैरिज हुई थी जिसकी वजह से जो आपके साले हैं काफ़ी गुस्सा थे, उन्होंने ये अंजाम दिया इस वजह से, इस पूरी वारदात को। तो सच है ये? नहीं, साले तो 3 है हमारे। कोच ने भी कोई बात नहीं करी, यही इसने करी है ये। और ये भी रहन सहन इसका सही था बिल्कुल। कोई ऐसी जरा से भी कोई बात नहीं थी, ना कोई जरा सा सख्त। मोहब्बत प्यार से बोलने चल रहा था सारे काम। बच्चों से भी हमारे जो है बहुत मोहब्बत प्यार कर रहा था। लेकिन ये तो अचानक ही करा उसने। क्या करा? जब आपकी शादी हुई थी तो ये उस दौरान मौजूद थे वहाँ पर? ये छोटा सा था उससे, 1-2 साल का था शायद, 2 साल का। तो इसकी मान जो मारा है इन्हें, इसकी उम्र भी तो 17 साल की है, 17-18 साल है। सर, ये जो आपके साले हैं ये आपके घर पर कब से रह रहे हैं? कितना समय हो गया? आप लोगों के साथ ही रहा करते थे? परसों आया था ये। क्या बोलने आए, क्या करने कुछ आए? नहीं, काम के लिए आए थे। को मैं काम करूँगा यहाँ। हाँ। गांव में काम की थोड़ी दिक्कत सी हो रही, मैं यहाँ कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, जा कर लेना जी। अब 1-2 दिन तो इधर उधर ही फिर हो गया ये। मैंने कहा भाई, मैं तो मेरे साथ मेरा बेटा रहता है काम पे। मैंने कहा भाई, मेरे साथ मेरा बेटा है, तुम कुछ और जुगाड़ अपना रेड़ी पेड़ी का कर लो। उनको तो ठीक है जी, वो रेड़ी पेड़ी के इंतजाम में लगे हुए थे। अब वो तो उसे ही पता, वो रेड़ी के इंतजाम में लगा हुआ था, कहीं के इंतजाम में लगा हुआ था। मतलब आपको कभी लगा था ऐसा कि आपका साला आप ही की वाइफ के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? मुझे कभी सोचा भी था सर? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा इस चीज़ को। क्योंकि भाई बहन के तो प्यार की मिसालें देते हैं। मैंने सोचा नहीं इस चीज़ को, ना मुझे महसूस हुआ इस चीज़ का कि ये ऐसा करता है। आपको कैसे पता चला? उस दौरान आप मौजूद थे जब ये पूरा वाक़यात हुआ है? नहीं, मैं तो काम पे था, बेटा और मैं काम पे था। सिर्फ बेटी थी घर पे। जैसे कि मेरे पे करीबन कोई 7:30-8 के बीच फ़ोन आया उनको, अब्बू जी मामा ने शायद है और मम्मा के गोली मार गया। गोली मार दी जी। मैंने फिर ये बात उन्होंने फिर रात में बताई। बिटिया ने क्या क्या बताया सर आपको? बिटिया की उम्र क्या है? बेटिया ने ये बताया हमें कि मामा जैसे आए पहले बाथरूम में गए। हाँ। पहले बाथरूम में गए, बाथरूम में से आने के बाहर आने के बाद हाथ धोए, कहने लगे बेटा कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कुछ खाने को नहीं है। मैगी धरिए, मैगी बना दूँगी। उन्होंने कहा मैगी बना दो। मैगी बना के मैगी खाई उसने। मैगी भी खा के 10-5 मिनट बात करी। वो उनकी अम्मी ने सामने वाले से मोबाइल मंगवा बात करने के लिए। वो लड़के इतने मोबाइल लेने के, इतने मैंने गोली मार दी निकाल के। गोली मार के गिरा दी। अपनी बहन का ही कातिल बन गया वो भाई, जिसकी कलाई पे मतलब एक कहते हैं कि रक्षा के लिए बहन राखी तक बांधती है। बिल्कुल। सर, ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है। क्या
अब तक क्या सजा हुई है, कुछ पता चला है आपको? हमें हमारी उनसे हम तो रास्ते नहीं हैं। क्या चाहते हैं अभी आप, क्या कुछ होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ? बस जो भी होगा वो तो होगा ही। पूर्वी दिल्ली के बिगड़ते हालात आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। जिस भाई को बहन की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, वही भाई जल्लाद बनकर अपनी बहन को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार देता है। सोच सकते हैं कि अभी परिवार की क्या कुछ स्थिति होगी। आप देख सकते हैं कि एक बेचार जो बेबस उनका पति है यहाँ पर मौजूद है, जिनका कोई सहारा तक नहीं है कि आखिरकार वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या कुछ करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 मासूम छोटे बच्चे हैं, जिनकी आंखों के सामने उन्हीं के मामा ने उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की तहकीकात चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन ये पूरा मामला है और आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।